नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज सुबह का मौसम हब में। 13 मई का आप ये वीडियो देख रहे हो सुबह 6:30 बजे की। और इस वीडियो में देखेंगे 13, 14 और 15 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम पहले वेदर सिस्टम की तरफ नजर मारें तो यहाँ पे देखो ये साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे बना हुआ है पंजाब के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों सागरों से सपोर्ट मिल रहा है। और एक ट्रफ रेखा जो है ये यहाँ पे पंजाब से लेकर के ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है राजस्थान के जो कई इलाके हैं, जैसलमेर बाड़मेर के इलाकों में जो है यहाँ पे सूखी हवाएं आ रही हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो है हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। बाड़मेर में 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया, तो काफ़ी तेज़ से तापमान यहाँ पे राजस्थान में इसलिए बढ़ रहा है। हालांकि गर्मी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के कई जगहों पे है, लेकिन जो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश भी हमें देखने को मिली थी कल 12 मई को वहाँ पे, ठीक है। तो बरेली के आसपास जो है कई जगहों बारिश थी, मुरादाबाद नजीबाबाद में कई जगहों पे गरज चमक हुई थी, उत्तराखंड में भी बारिश हुई थी, तो वहाँ तो थोड़ी बहुत राहत हमें देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीट वेव भी नहीं देखने को मिलने वाली, ठीक है, पंजाब से, क्योंकि बीच में यहाँ पे भी आज और कल भी बारिश की संभावना है। यहाँ पे आज भी बारिश हो सकती है कई जगहों पे, तो यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा मतलब हीट वेव कम रहेगा। लेकिन राजस्थान में काफ़ी तेज़ी से तापमान बढ़ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, और कल हुई भी थी, चूरू झुंझुनू के आसपास कई जगहों पे गरज चमक हुई थी। और अभी बात करेंगे कि आज बारिश किस जगह कहाँ होगी, और फिर आगे आने वाले 2 दिनों के मौसम की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो एक लो प्रेशर एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये अरब बंगाल की खाड़ी में, और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा उग्र या बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली होने की, यानी साइक्लोन बनने की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। वेल मार्क लो वैसे एरिया बन सकता है, लेकिन डीप डिप्रेशन साइक्लोन ये बनने की संभावना तो भी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन बारिश गतिविधियाँ तटवर्ती इलाकों में बढ़ेंगी, और यहाँ पे श्रीलंका अंडमान निकोबार आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा इससे बारिश बढ़ने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि देखो हवाएं ज़मीन से भी होके आ रही है, देखिए इस तरह से यहाँ पे हवाएं ज़मीन से होके आ रही है, ठीक है। यहाँ से ज़मीन से होके आ रही है, इसलिए यहाँ पे सूखी हवाएं भी इसके अंदर ऐड हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पा रहा है। अगर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर होता, जैसे कि मान लो यहाँ पे होता, तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता, फिर इसके साइक्लोन बनने की संभावना थी। लेकिन ये तट के काफ़ी करीब है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो इसका अपडेट हम आपको डेली देते रहेंगे, ये किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। बाकी इसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में बारिश तो बढ़ेंगी, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखो लगातार नमी बनी हुई है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी मौजूद है यहाँ पे, ये देखो इस तरह से, इसलिए यहाँ पे बारिश की हमें कई जगहों पे देखने को मिल रही है, मध्यम से भारी। तो ये सुबह की सैटेलाइट की तस्वीर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 13 मई की। तो देखो यहाँ पे हरियाणा के कई इलाकों में बादल हमें नजर आ रहे हैं, जो पंजाब से सटे इलाके हैं, गरज चमक वाले बादल है, ठीक है। ये बारिश गतिविधि यहाँ पे दे रहे हैं कई जगहों पे। और देखो पूर्वोत्तर राज्यों में जो है असम में और मेघालय में कई जगहों पे बादल बने हुए हैं, सिक्किम में धीरे धीरे बादल बढ़ रहे हैं, बिहार के जो तराई वाले रीजन है वहाँ बादल बने हुए हैं। और ये बादल कुछ आपको मध्य प्रदेश में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये बारिश नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के कई इलाकों में छिटपुट बादल बने हुए हैं, और जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा सक्रियता बनी हुई है यहाँ पे, देखिए बादलों की। आइए देखते हैं देश भर में 13 मई को कैसा मौसम रहेगा। 13 मई की अगर हम मौसम की बात करें, यानी आज की अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए आज जो है पहाड़ों से शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ का असर है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन मौजूद है। आपने देखा कि वेदर सिस्टम में बंगाल की खाड़ी अरब सागर दोनों सागरों से सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर फीड यहाँ इकट्ठा हो रहा है पहाड़ों में, जिस वजह से गिलगित से लेकर जम्मू कश्मीर तक यहाँ पे और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश में देखने को मिलेंगी। तो देखिए आइए जानते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो है गिलगित लेह कारगिल गिलगित जम्मू कटरा उधमपुर श्रीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग के कई इलाकों में बादल बन सकते हैं, और गरज चमक के साथ जो है बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम हिमाचल की बात करें, यहाँ पे देखिए जो चंबा लाहौल स्पीति कुल्लू मनाली धर्मशाला मंडी के कई इलाकों में, कांगड़ा में बारिश रहेगी, यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे होगी, मतलब ठीक है, मतलब बीच बीच में पैच बनेंगे दोपहर बाद कई जगहों पे। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के पहाड़ों से लगे मैदानी जिले सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। तो मैदानों से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो उधम सिंह नगर है, हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल समेत जो है देहरादून और ऊंचे पहाड़ भी जो है वहाँ पे उत्तरकाशी टिहरी चमोली नैनीताल
हरिद्वार के कई इलाके जो है यहाँ पे बारिश देखेंगे मैदानी इलाकों में, और यहाँ पे जो है बागेश्वर के कई इलाके, यहाँ पे मतलब उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। मैदानी इलाकों में कम संभावनाएं है, मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पे पैच बनेंगे, पहाड़ों में ज़्यादा संभावना है। ठीक है, मैदानों में हो सकता है कहीं पे बारिश कुछ एक इलाकों में ना हो, लेकिन पहाड़ों में ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में जो मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है। अमृतसर, पठानकोट, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, लेकिन कहीं कहीं पे उस तरह की परिस्थिति बन सकती है, छोटे छोटे पैच बन सकते हैं जहाँ पे बारिश गतिविधियाँ हो। ठीक है, यहाँ पर जो खास करके जो यहाँ पे हरियाणा से सटे इलाके हैं, यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे, और पंजाब के भी कुछ इलाकों में पैच बन सकते हैं, लेकिन पंजाब में आज ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो है आज बारिश की संभावना में नज़र आ रही है। करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, पलवल, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, यहाँ पे फरीदाबाद के कई इलाकों, मतलब यहाँ पे बीच बीच में कई जगहों पे पैच में बादल बन सकते हैं और बारिश गतिविधियाँ हो सकती है कई जगहों पे। ठीक है, अभी सुबह के समय में भी यहाँ पे कई जगहों पे वेदर एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे जो है आज कहीं कहीं पे छोटे छोटे पैच बनेंगे, यानी बारिश सारे इलाकों में नहीं होगी, कहीं कहीं पे पैची क्लाउड में, यानी पैच में बारिश होगी। ठीक है, तो पैच वो यहाँ पे एक दो स्थानों पे कई जगहों पे यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन सारे इलाकों में बारिश हो ऐसी उम्मीद नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे देखिए बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन जगहों पे जो है यहाँ पे, और यहाँ पे शामली, नजीबाबाद, मुरादाबाद, इन जगहों पे जो है मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच यहाँ पे तेज चटकती धूप आपको नज़र आएगी, और बीच बीच में एक दो स्पेल आपको बारिश के नज़र आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ बारिश के पैच रहेंगे, बारिश यहाँ पे सारे इलाकों में हो ऐसी उम्मीद नहीं है। ठीक है, बारिश हमें सारे इलाकों में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये सिस्टम जो है अभी काफ़ी कमज़ोर है साइक्लोन सर्कुलेशन, तो इसलिए सारे इलाकों में बारिश गतिविधियाँ यहाँ पे हमें अभी नहीं देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पे बस छोटे छोटे बादल हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जो है ज़्यादा इलाकों में संभावना में बनती हुई नज़र आ रही है बारिश की। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ही बादल बनेंगे, हरदोई, शाहजहांपुर तक भी हो सकता है बादल पहुंच जाए, तो यहाँ सारे इलाकों में पॉसिबिलिटी है, ऐसी उम्मीद नहीं है, कहीं कहीं पे कुछ बादल बन सकते हैं। अब अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, यहाँ पे मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में जो है यहाँ पे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, मधुबनी, चंपारण, इन जगहों वेदर एक्टिविटी रहेगी। बाकी बादल आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी छिटपुट नज़र आ सकते हैं, ये हो सकता है एक दो जगहों को बूंदे पड़ जाए, लेकिन वैसे कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें तो अलवर, राजस्थान की, तो अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, तो ये इलाके जो है मुख्यतः शुष्क ही रहने वाले हैं, लेकिन आपको बीच बीच में जो है कहीं कहीं बादल नज़र आ सकते हैं, जैसे गंगानगर से लेकर अलवर के बीच, इन जगहों पे कई जगहों पे बादल आते जाते रहेंगे। हो सकता है कुछ जगहों पे धूल भरी आंधी चल जाए, लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क करेंगे। कल यहाँ पे वेदर एक्टिविटी कई जगहों पे हुई थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में मोस्टली प्लेसेस जो है ड्राई रहने वाले हैं, ग्वालियर, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, रीवा, पन्ना, उमरिया, जबलपुर, मांडला। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली प्लेसेस ड्राई ही रहने वाले हैं। अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड के भी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। पश्चिम बंगाल के जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, वहाँ वेदर एक्टिविटी रहेगी, और यहाँ पे गंगे पश्चिम बंगाल में कोई ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। उड़ीसा की बात करें, देखिए उड़ीसा में भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश रहेगी, बाकी ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात में भी भुज, राजकोट, जामनगर, सूरत, वलसाड, वापी, इन जगहों पे मौसम साफ़ रहने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश गतिविधियाँ रहने वाली है। कहीं कहीं मतलब ये जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में नज़र आ रहा है, इसका असर रहेगा, तो बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर का असर रहेगा, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। आंध्र प्रदेश जो है मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, वर्धा, और यहाँ पे जो अहिल्यानगर, संभाजी नगर से पुणे, थाने, नासिक, जलगांव, सारे इलाके जो है मोस्टली शुष्क ही रहने वाले हैं। विदर्भ से लेके मराठवाड़ा से लेके आंतरिक महाराष्ट्र से लेके तटवर्ती महाराष्ट्र तक, और यहाँ पे जो है जो छत्तीसगढ़ है वो शुष्क रहेगा। बाकी तेलंगाना में ज़्यादा उम्मीद नहीं है बारिश की, कहीं कहीं पे पैच रहेंगे। यानी दक्षिण भारत में आपको तमिलनाडु, केरल से लेकर कर्नाटक तक कई इलाकों में बादल नजर आएंगे, कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। अब आइए देखते हैं 14 और 15 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। अब अगर हम 14 मई के मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 14 मई को क्या होगा, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटेंसीफाई रहेगा और हवा यहाँ पे चलती रहेंगी, तो इसका असर हमें तमिलनाडु, केरल के कई इलाकों में दिखता रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अब अरब सागर से भी यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जिस वजह से तमिलनाडु, केरल में भी बारिश अब बढ़ने वाली है। ठीक है, तो पहले पहाड़ों से शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर देखो गिलगित लद्दाख में बारिश जारी रहेगी। उत्तराखंड में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, खास करके मैदानी इलाकों में और नैनीताल वगैरह में, और जो हिमाचल है वहाँ भी कमी आने वाली है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए और बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा तो उसको अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी दोनों सागरों से सपोर्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में जो है बादल आपको बीच बीच में नज़र आ सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा बादल या बहुत घना पैच कहीं पे बने ऐसी संभावना नहीं है। बीच बीच में छिटपुट बादल आपको कहीं की भी राजस्थान में नज़र आ सकते हैं। गंगानगर से लेकर अलवर, जयपुर के आसपास यहाँ पे कुछ एक स्थानों में ऐसे बादल बनेंगे, ठीक है, जो एक दो समय के लिए बूंदे यहाँ पे दे, ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नज़र नहीं आ रही, क्योंकि साइक्लोन सर्कुलेशन है, मॉइस्चर रहेगा काफ़ी ज़्यादा। तो दोपहर बाद कई जगहों पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, मॉइस्चर भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कई जगहों पे बादल बन सकते हैं और आपको बारिश यहाँ पे कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोस्टली प्लेसेस ड्राई रहने वाले हैं। यहाँ पे कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। उमस भरी गर्मी का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल के कई इलाके बारिश देखेंगे गरज चमक के साथ। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी जारी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के जाते इलाके शुष्क रहेंगे। मुंबई से लेकर के केरल के तट के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मुंबई में ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, निचले इलाके में गोवा से लेकर केरल तक ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका के कई इलाके बारिश देखेंगे। और यहाँ पे जो उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश के कई जगहों पर बीच बीच में छिटपुट बादल आपको नजर आते रहेंगे बारिश देने वाले। बाकी मध्य प्रदेश ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए एक ट्रफ इस तरह से बनी हुई है, तो बीच बीच में आपको ट्रफ के आसपास बादल नजर आ सकते हैं, मध्य प्रदेश के आसपास और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ी ज़्यादा संभावना बादल नज़र आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि हरियाणा, पंजाब के आसपास कुछ पैच पहुंच जाए बारिश वाले, क्योंकि राजस्थान में बादल बनेंगे तो उनका जो मूविंग डायरेक्शन रहता है इसी तरफ रहता है, तो कुछ बादल आपको नज़र आ सकते हैं हरियाणा के आसपास। एक जगह बूंदी पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा घने बादल बनने की उम्मीद नहीं है। कहीं कहीं पे मतलब छोटे पैच बनेंगे, ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे और हो सकता है ज़्यादा इलाकों में बारिश ना हो, लेकिन एक दो स्थानों पर बादल बनने की संभावना रहेंगी। तो इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है यहाँ पे जो है 14 मई को। अब आइए देखते हैं 15 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 15 मई को देखिए यहाँ पे 15 मई को क्या होगा, ये दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ है ये फिर से यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम 15 मई के अगर हम मौसम की बात करें, यहाँ पे देखिए 15 मई को जो है पहाड़ों में फिर से शुरू करते हैं। तो देखो पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, तो उसका असर में फिर से नज़र आने लगेगा। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बारिश गतिविधियाँ लगातार यहाँ पे जारी रहने वाली है। बीच बीच में कई जगहों पे बादल आपको नज़र आते रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश देते रहेंगे। हिमाचल, उत्तराखंड में कमी आएगी, लेकिन 15 को फिर से थोड़ा सा पहाड़ों में वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, मैदानों में कोई खास उम्मीद नहीं है, ठीक है। बाकी पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोस्टली प्लेसेस ड्राई रहने वाले, यहाँ कोई बारिश की संभावना नहीं है। हो सकता है बीच बीच में हरियाणा के आसपास कुछ बादल पैच में नज़र आ जाए, वैसे कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। और एक दो जगह बूंदे पड़ जाए, यानी थोड़ी बहुत हवाओं के साथ बारिश हो जाए, लेकिन वैसे कोई खास संभावना नहीं है। क्योंकि देखो सूखी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो है सूखी हवाएं हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि साइक्लोन सर्कुलेशन भी आगे चला जाएगा। और लेकिन ट्राइबल रीजन में कई जगहों बारिश रहेगी, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के ट्राइबल रीजन में। बिहार में किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, चंपारण, इन जगहों पर बारिश गतिविधियाँ हमें जारी रहती हुई दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में, मध्य प्रदेश के सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के ज़्यादा इलाके यहाँ पे शुष्क रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में कुछ बादल आपको छिटपुट नज़र आएंगे, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ये बादल आंशिक रूप से नज़र आएंगे, ज़्यादा इलाके शुष्क ही रहने वाले हैं। बस हरियाणा से लेके यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बादल बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इलाके शुष्क रहने वाले हैं। और बिहार में भी मौसम साफ रहेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगर बिहार, जो गुजरात है वो भी शुष्क रहेगा, राजस्थान में भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा। तो इन जगहों पे गर्मी आपको परेशान करने वाली है। अब यहाँ देखिए लो प्रेशर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे देखिए बना रहेगा, तो यहाँ पे हवाएं इस तरह से चलेंगी। तो यहाँ पे तमिलनाडु, केरल में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखने वाला है। तो देखो तटवर्ती इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है कई जगहों पे, मतलब यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक। तमिलनाडु, केरल के आंतरिक रीजन में भी कई जगहों बारिश रहेगी। और यहाँ पे जो उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में आपको बारिश नजर आ सकती है। तो मतलब यही चांसेस रहेंगे, बाकी महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लो प्रेशर जो यहाँ पे बना हुआ है, इसके साइक्लोन या डीप डिप्रेशन बनने की संभावना नहीं है। ये
ये यहाँ पे बेलमार्क लो प्रेशर एरिया तक बन सकता है और पहाड़ों में जो है बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। पंजाब हरियाणा में आज कई जगहों पे बारिश है, कल थोड़ी सी कमी आएगी, राजस्थान के कुछ इलाकों में हो सकता है हो जाए, उसके बाद बारिश की गतिविधियों में हमें कमी देखने को मिलेगी। फिर तापमान धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेंगे और गर्मी कई जगहों पर हमें देखने को मिलेगी। मौसम में अभी के लिए इतना है।